नमः ॐ हरिहं नमः ॐ हरिहं नमः नमः ॐ हरिहं ॐ हरिहं नमः ॐ हरिहं नमः ॐ हरिहं नमः नमः ॐ हरिहं ॐ हरिहं नमः ॐ हरिहं नमः ॐ हरिहं नमः नमः ॐ हरिहं ॐ हरिहं नमः ॐ हरिहं नमः ॐ हरिहं नमः नमः ॐ हरिहं ॐ हरिहं नमः ॐ हरिहं नमः ॐ हरिहं परम पावन परमाराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का सत्र शुरू कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सच्चं सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात। 7 बजते तो सेशन ऊपर होता है साबिश ने, फिर बाद में नीचे आना। ओम आराम। बंधुओं और बहनों, आज मंगलवार का दिन, जैसा कि आप जानते हैं मंगलवार को एक हमारी बहुत ही शानदार श्रृंखला चल रही है और अभी हम हठ योग का बारे में जानते हुए प्राणायाम की चर्चा चल रही है हमारी, प्राणायाम के ऊपर, और बहुत सारे प्राणायाम के बारे में हमने जाना। अलका जी हमारा बहुत सुंदर मार्गदर्शन कर रहे हैं, लेकिन आज किसी कारणवश अलका जी हमारे साथ जुड़ने में असमर्थ है। अभी तो जुड़े हैं, लेकिन थोड़ी देर में उन्हें दूसरे कार्यक्रम में जाना है, तो उनके जगह आज रीना जी जैन गुरुग्राम से हमारा मार्गदर्शन करने वाली है। बहुत ही एक अच्छी श्राविका, अच्छी शिक्षिका भी कहा जा सकता है और योग साधिका। तो मैं ज्यादा समय न लेते हुए अलका जी आपसे निवेदन करना चाहूंगा, 2 मिनट आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और रीना जी को आमंत्रित कीजिए उनके बारे में थोड़ा शॉर्ट में जानकारी देते हुए। अलका जी, ओवर टू यू। जय जिनेन्द्र, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम वेलकम वेलकम, शुभ प्रभात। चलिए, हमारे में सब एक्सपर्ट ट्रेनर दिन दिन ब दिन तैयार हो रहे। दैट्स द ग्रेट ऑफ एमपीके एंड कल्याणम। एंड मोस्ट वेलकम टुडे रीना जी, स्पेशल क्लास। और रीना, वैसे भी आप जानते, क्वेश्चन के आंसर देते समय देखते कि इनका नॉलेज बहुत अच्छा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने आयुष मंत्रालय से लेवल 1 किया हुआ है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इसमें बहुत परफेक्ट अभ्यास होता है, बहुत परफेक्ट स्टडी होता है। ये बहुत ही अच्छा स्टडी करवाते हैं ये सब। और इसमें जिसका नॉलेज होता है वो बेसिकली क्लियर ही होता है योग टीचर के रूप में। और सबसे बड़ी बात यह है कि रीना को बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे मेडिकली, मतलब शारीरिक कफ प्रवृत्ति थी, सतत डॉक्टर के पास जाना। और उसने अपने माँ के बहुत सारे ऑपरेशंस किए हुए देखे थे। उसको डर लगा था कि मेरे लाइफ में ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जो जागृत होता है, जो जगता है, वो सब कुछ पाता है। तो वो जग गई थी, और जग के उसने क्या किया, शुरू किया योगा से जुड़ना। और योगा से जुड़ के आयुष मंत्रालय की क्लास कर ली, और अभी वो रेगुलर
षटकर्म भी कुछ क्रियाएं करती हैं, प्राणायाम योगा करती है। तो चलिए आज हम प्राणायाम सीखते हैं रीना जी से। सो मोस्ट वेलकम रीना जी। एमपीकेएन कल्याणम आपका स्वागत करते हैं। सभी करो सुस्वागतम सुस्वागतम, दोनों हाथ स्वागतम ऊपर करके स्वागत सुस्वागतम स्वागत। सुस्वागतम। ओम हरम सभी भाई बहनों को मेरा जय जिनेन्द्र। सभी योगी हैं यहाँ, तो एक से एक बढ़कर के हैं, और मैं भी उसी नियमित एक योग साधिका हूँ। आज मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मान रही हूँ कि आनंदमल सर ने और दीदी ने मुझे ये मौका दिया है इस प्लेटफॉर्म में आज आप लोगों के साथ रूबरू होने का। तो जैसा कि प्राणायाम में आजकल हठ योग विद्या हम लोगों को पढ़ाया जा रहा है, तो उसी के उसमें शुरू में जैसा कि बताया गया था कि चार वो इसके अंदर है, चार उपदेश बताए हैं, और ये स्वात्माराम जी द्वारा रचित ये हठ योग विद्या है। और इसके जो प्रवर्तक हैं वो आदिनाथ भगवान जी हैं, जिन्होंने पार्वती जी को ये उपदेश दिया था कि हठ योग में कैसे हम अपने शारीरिक और मानसिक, मतलब वैसे तो लोगों के अंदर ये है कि हठ योग एक बहुत कठिन वो है, जबरदस्ती बलपूर्वक किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें ये हमारी अपने शरीर की शुद्धि और हमारे मानसिक शुद्धि के लिए ये पूरा इसमें वर्णन है। तो इसमें चार उपदेश हैं। पहला है आसन है, दूसरा प्राणायाम है, तीसरा मुद्रा है, और चौथा नादा अनुसंधान है। तो अभी आसन की बात पहले हो गई थी, इसमें 15 आसन बताए गए हैं। और अब हम दूसरे टॉपिक पे आते हैं, प्राणायाम। तो प्राणायाम में सबसे पहले इसमें बताया गया है कि नाड़ियों की शुद्धि, जब तक हमारी नाड़ियां मल से भरी रहेंगी तब तक हमारी जो, जैसे ह और ठा, ह ट ये दो वर्ड से बना है। तो ह माने हकार, हकार का मीनिंग है कि हमारी सूर्य नाड़ी, मतलब पिंगला नाड़ी, हमारी पिंगला नाड़ी। और जो ठा का मतलब है, ठा का मतलब हमारी बाई नाड़ी से है, वो पिंगला, पिंगला नाड़ी से। तो जब वायु का प्रवाह सूर्य में और चंद्र नाड़ी में, जब दोनों में बैलेंस हो करके, जब वहां पे जो भी अवरोध होते हैं वो सारे हट जाते हैं प्राणायाम के द्वारा, तब हमारी वायु सुषुम्ना में प्रवाहित होती है। तो हमें इसकी पूर्व तैयारी करनी है पहले, उसके बाद प्राणायाम का 8 प्राणायाम इसमें बताए गए हैं, फिर अभ्यास करना है। तो सभी लोग प्राणायाम के लिए आज तैयार होंगे। इसके लिए पूर्व तैयारी ये होती है कि एक तो शांत, स्वच्छ और हवादार कोई भी ऐसी जगह का आप चुनाव कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा कि आपकी जमीन पर आसन या कुछ कोई भी चीजें, दरी, योगा मैट, वो होना जरूरी है। ये कि आप ऐसे खाली जमीन पे बैठ करके नहीं करेंगे। और हो सके तो स्नान करके ही प्राणायाम करना चाहिए। और एक बात और, कि सूर्योदय जब हो जाता है, सूर्य की उसमें रोशनी में अगर हम इसका अभ्यास करते हैं तो हमें डबल लाभ मिलता है, ठीक है। तो हमें इसमें पहले उसमें भोजन के बारे में भी बताया था कि हमारा आहार भी संयम होना चाहिए। उसके लिए एक वर्ड इसमें बताया है, मिताहार, कि हम जब तक आहार संयम नहीं करेंगे, हमारा शरीर हल्का फुल्का नहीं रहेगा, तब तक हम प्राणायाम करने के अधिकारी नहीं है। और प्राणायाम अगर हम गलत तरीके से भी करते हैं तो उसके हमको उल्टे रिजल्ट आते हैं। तो प्राणायाम को सही तरीके से करने के लिए हमें पहले अपनी नाड़ियों को शुद्ध करना होगा। और आप लोग को तो सभी को पता है, आप लोग सब रेगुलर इतना अभ्यास करते हैं कि हम सबसे पहले लंबी और दीर्घ श्वास का पहले प्रयोग करेंगे। उसके बाद इसमें मेन पॉइंट कुंभक के बारे में जो बताया गया है, फिर हम कुंभक का अभ्यास करेंगे, ठीक है। तो सभी लोग रेडी हो जाते हैं, सभी लोग शांत भाव से अपने आसन पे बैठ जाएं, शरीर को थोड़ा सा हिला डुला लें, हाथों को,
ऊपर नीचे कर लें, साइड में, राइट लेफ्ट। सांस भरते हुए हाथों को ऊपर करके एक साइड झुकेंगे, दूसरी साइड से जितना झुक सकते हैं कोशिश करें वहां पे थोड़ा देर होल्ड कर सके तो धीरे धीरे वापस आएंगे। फिर सीधे हाथ को सांस भरते हुए उठाएंगे और नीचे झुकते जाएंगे। आगे की तरफ नहीं झुकना है। एक बार पुनः प्रयास दूसरे हाथ से करेंगे। वापस विश्राम, विश्राम। अब हम रोटेट करेंगे ऐसे, सांस को भरें, सांस छोड़ते हुए नीचे जाते हुए गोलाकार उसमें हम पूरे अपने शरीर को ऐसे घुमाएंगे। और मन ही मन काउंटिंग करेंगे। 5 बार एक साइड करेंगे, 5 बार दूसरी साइड करेंगे। सांस भरते हुए पीछे लेके जाएं, सांस छोड़ते हुए नीचे लेके आए, करते जाएं। और अपने चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान रखें, क्योंकि जो योग है ये कोई सजा नहीं है। आप इसमें पूरी तरह आनंद में डूबे और इसका मजा लें। अब विपरीत दिशा में सांस भरते हुए पीछे जाएं, छोड़ते हुए आगे आए। मन ही मन काउंटिंग करें। लास्ट टाइम। विश्राम। अब दोनों हाथों को आगे की तरफ लेके आए और इसको एक हाथ से, राइट से लेफ्ट को पीछे की तरफ अपनी उंगलियों को ऐसे प्रेस करके खींचेंगे। और आपका हाथ बिल्कुल सीधे होना चाहिए, शोल्डर की लाइन में होना चाहिए। सांस भरते हुए खींचे अंदर की साइड और सांस छोड़ते हुए नीचे, हाथ नीचे की तरफ। सांस भरते हुए हाथों को अंदर की तरफ खींचे, उंगलियों को। आप इसका प्रभाव देखेंगे कि कंधे तक इसका प्रभाव आता है जब आप खींचते हैं तो। सांस छोड़ते हुए नीचे जाएं, पूरा अंदर की तरफ हथेलियां। एक बार फिर से पूरी उंगलियों को पीछे की तरफ मोड़ें। सांस छोड़ते हुए धीरे से नीचे की तरफ मोड़ें। अब दूसरे हाथ से करेंगे। दूसरे हाथों को दोनों को आगे फैला लें और लेफ्ट हैंड से ये 4 उंगलियों से इस तरह, पूरे इस तरह पकड़ें, अंदर की तरफ खींचें। सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए अंदर की तरफ उंगलियां, सांस छोड़ते हुए नीचे जाएं। सांस लेते हुए पूरा तनाव जो है वो आप महसूस करेंगे कि आपके पूरे हाथ पे आ रहा है। सांस छोड़ते हुए दीजिए। विश्राम। दोनों हाथों को बराबर में ले आए। एक बार फिर से सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर लेके आए, नमस्कार की मुद्रा में ले आए। होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे नीचे लेकर के आए, सांस छोड़ते हुए आराम से, बहुत आराम से, क्योंकि इसमें हम रेचक भी कर रहे हैं। जब हम ऊपर लेके गए तो हमने पूरक किया,
और नीचे छोड़ते हुए धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे। चलिए एक बार फिर से सभी करेंगे। सांस भरते हुए ऊपर जाएं। नमस्कार मुद्रा। होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे। लास्ट टाइम सांस भरें। रोके यहाँ पर 1 2 3 4 नॉर्मल सांस लेते रहेंगे यहाँ पे। 4 5 6 7 8 9 10 धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे। विश्राम। अब हम लोग प्राणायाम के लिए सूक्ष्म क्रिया हमने कर ली। इसके बाद हम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। जो भी आसन में, चाहे सिद्ध आसन आप लगा सकते हो, पद्मासन, सुखासन, वज्रासन, आप उसमें बैठ जाएंगे। मैं पद्मासन लगा रही हूँ। पैरों को आगे फैलाएं, शेक कर लें। अब धीरे से राइट वाला लेग लेफ्ट वाली थाइस के ऊपर लेके आएंगे और लेफ्ट वाली लेग को आप, ये आपका पद्मासन लग गया। जो नहीं लगा सकते हैं वो सिद्धासन में आ जाएंगे, सुखासन में आ जाएंगे। सबसे पहले हम दीर्घ श्वास और प्रश्वास का अभ्यास करेंगे। जितने टाइम में सांस लेना है उतने टाइम में हमें सांस छोड़ना है। सबको ये ध्यान रखना है। ये तो हम रोज अभ्यास करते हैं। स्टार्ट करते हैं। सांस भरें और धीरे धीरे खाली कर दें। सांस भरें और खाली कर दें। सांस भरें, लंबी और गहरी श्वास लेते रहें और छोड़ छोड़ दें। सांस भरेंगे। इनहेल, यथाशक्ति जितना हो सकता है सांस भरेंगे। एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। रिलैक्स हो जाएं, विश्राम दें। अपनी नॉर्मल सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। दीर्घ श्वास के बाद अब हम लास्ट टाइम हमने जो प्राणायाम का जो हमने कुंभक के साथ किया था, अलका दीदी ने जो कराया था, उसमें हमने 5 काउंटिंग में लेना लिया था हमने, जो पहला हमने अभ्यास किया था। और 20 की काउंटिंग में हमने होल्ड किया था। और जो रेचक किया था वो हमने 10 किया था। मतलब 5 20 और 10 ये रेशियो था। 1:4:2। उसके बाद फिर सेकेंड हम उन्होंने अभ्यास कराया था हमें 10
मतलब 10 काउंटिंग में लेना, 40 में हमने कुंभक किया था, उसके बाद फिर 20 में रेचक किया था। याद है ना सबको? ठीक है, तो आज हम पहले शॉर्ट वाला करेंगे, उसके बाद फिर हम थोड़ा अभ्यास बढ़ाएंगे, उसके बाद एक और अभ्यास बढ़ाएंगे कुंभक का। आर यू रेडी? ठीक है, चलिए सभी लोग शुरू करते हैं। सांस भरेंगे, मैं काउंटिंग करूंगी। सांस भरें, 1 2 3 4 5। रोकें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। छोड़ें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस भरें, 1 2 3 4 5। रोकें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। छोड़ें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस लें, भरें, 1 2 3 4 5। रोकें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। छोड़ें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस भरेंगे, 1 2 3 4 5। रोकें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। छोड़ें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विश्राम। नॉर्मल सांस पे आ जाए। अपनी आती और जाती श्वास को देखते रहें। आंखें बंद रहेंगी, किसी की आंखें नहीं खुलेंगी। पूरा ध्यान आती जाती श्वास और प्रश्वास पे रखे हैं। इसके बाद अब मैं थोड़ा और लंबा वाला अभ्यास कराएंगे, जिसमें कि हमें 10 में लेना है, 40 तक रोकना है और 20 में छोड़ना है। सभी लोग अभ्यास के लिए सेकंड राउंड के लिए तैयार हो जाएंगे। अपने शरीर के क्षमता अनुसार करेंगे, जबरदस्ती नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखेंगे। हाँ, शरीर अपनी क्षमता के अनुसार करेंगे। जिन लोगों को अगर ब्लड प्रेशर वगैरह की बहुत ज्यादा शिकायत है, तो उन लोग अपनी यथाशक्ति रोकेंगे, क्योंकि कुंभक का अभ्यास हम कर रहे हैं। जो लंबे टाइम से जुड़े हुए हैं वो यहाँ तक कर सकते हैं, जो अभी जिन्होंने नया नया शुरू किया है वो अपनी शक्ति के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार करेंगे। ठीक है, सांस भरेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Hold, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. छोड़े 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. रिलैक्स हो जाए, सांस भरेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hold 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. छोड़े 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Breathe in 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hold 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. छोड़े 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. रिलैक्स हो जाए, एकदम नॉर्मल हो जाए। 1:4:2 की रेशियो में 10 सेकंड, 40 सेकंड, 20 सेकंड आपने अभी अभ्यास किया। बीच में कोई मैं बस प्रॉब्लम? ये पूछना चाहूंगी किन किन यस। साधक का ये हो पाया है। जैसे अभी ये 3 बार कराया है, ये 1, 4 और 2 के रेशियो में 10, 40, 20। तो हैंड्स रेस आप हैंड करेंगे राइज करके बात कर सकते हैं। आपको कोई तकलीफ, कोई असुविधा तो हुई और क्योंकि नहीं हुई है तो आप जिनका बात हो पाया करेंगे। उसके बाद ही थर्ड में थोड़ा और इसका टाइम ड्यूरेशन बढ़ने वाला है। तो इसलिए मैं पूछना चाह रही हूँ किस किस का हो पाया है। यस। सभी सुचेता जी, पूरा नहीं हो पाया है। नहीं हो पाया, 10 लेने में तो हो गया, लेकिन रोकने में जो था 40 नहीं हुआ, 30 तक जाती थी, ये होता था बाद में। चलिए अभ्यास कीजिए आप। अभ्यास कीजिए तो आपका 30 तक अगर जा रहे हो तो आप 7 या 8 सेकंड तक भरिए। 30 तक कोमल छोड़िए। जी, कोमल जी, रुकिए 30 तक और उसके बाद 15, 15 तक छोड़िए आप। 8, 8, 30 और 15 का अभ्यास कर सकते हो। 8, 30, 15। तो ये अभ्यास आप रेगुलर करें तो आपका अभ्यास बढ़ेगा। जितना आप छोड़ने रोक सकते हो श्वास को, उसी अनुपात उससे 1/4 में लेना है और उससे आधे में छोड़ना है। इस बात का ध्यान कर लें। अशोक जी। यस। जय जिनेन्द्र। मैंने जो 8, 32 और 16 के रेशियो से किया तो वो प्राय प्राय कोर्स करने से हो सकता था, लेकिन 10 और 40 में तो काफी ऐसा लग रहा था श्वास फूल रहा है। इसके लिए साधना की जरूरत है, नियमित अभ्यास करें। हर एक से होता नहीं है, इसीलिए मैंने पहले ही आपको कहा आप अपने शरीर के क्षमता अनुसार करेंगे। बहुत बढ़िया अभ्यास निरंतर जारी रखिए। कोमल जी। रीना जी, मेरा हो पाया क्योंकि मैं बहुत सालों से प्राणायाम का और कुंभक का अभ्यास कर रही हूँ, लगभग 15-20 सालों से। तो मेरा हो पाता है होल्डर।
बहुत बहुत बढ़िया। बढ़िया। ओम बहुत अरहम, बढ़िया। कोमल जी के लिए चलिए सभी ओम क्लैपिंग अरहम, करेंगे। ओम अरहम। तो आप प्रयास करेंगे तो सबका होगा। कोमल जी का अगर हो सकता है तो हमारा भी हो सकता है। यस और नो? यस। यस। कोमल जी का अगर होता है तो हमारा क्यों नहीं होगा? हम भी तो साधना कर रहे हैं। तो आप अपना साधना को क्रम को जारी रखें। सारिका जी, सारिका जी, यस, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जी अजमेर से मेरा तो फर्स्ट राउंड हो पाया, सेकंड तो नहीं हो पाया। चलिए, हो सकता है, देखिए, किसी किसी को क्या होता है, रोकने में तकलीफ होती है, किसी को छोड़ने में तकलीफ हो सकती है। कारण हमारा फेफड़े बिल्कुल खाली हो गए हैं। 40 सेकंड रोक तो लिए, लेकिन 20 सेकंड तक छोड़ने में लगाना मुश्किल हो सकता है। तो आपको अगर छोड़ने में तकलीफ होती है तो आप उसी अनुपात रोकिएगा। उसी अनुपात रोकिए। आप जितने समय छोड़ने में लगा रहे हैं उससे डबल समय तक रोकिए। रेशियो आपका 1:4:2 का रहे, इस बात का ध्यान रखेंगे। ओके, बहुत बढ़िया। कंटिन्यू। रीना जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। ओमरम, इसमें यही ध्यान रखना है कि हमें रेचक करते समय वायु को वेग से नहीं छोड़ना है। हाँ। हमें वायु बहुत सहजता से धीरे धीरे हमें छोड़ना है। क्योंकि ये जब अगर हम रोज इसका अभ्यास करेंगे तो हमारे अंदर जितनी जो मशीन है हमारी, ये देखिए ऊपर ये सारा हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, और ये जो है हमारा पूरा ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो हमारे यहाँ के रेस्पिरेटरी के और डाइजेस्टिव के कहीं भी हमारी नाड़ियों में कोई भी अशुद्धि है, वो जब हम कुंभक करते हैं तो धीरे धीरे वहां पे हमारे वो चैनल्स खुलते हैं। प्राणवायु जैसे जैसे हमारे अंदर जाएगी और वहां पे रुकेगी, तो वो कहीं भी अवरोध होता है तो उसको खोलते हुए हमारे आगे बढ़ती है हमारे। और इतनी सूक्ष्म नाड़ियां होती हैं, सभी को पता है कि 72,000 नस नाड़ियां हमारे शरीर के अंदर हैं। तो हमें कुंभक का जो ये हमें हठ योग प्रदीपिका में और हठ योग योगियों ने जो हमें बताया है, ये मतलब एक मिरेकल का काम करता है। क्या होता है कि मन हमारा इतना चंचल होता है कि हम आसन तो फटाफट फटाफट हम कर लेते हैं, ये कि चलो जल्दी जल्दी चलो निपटाओ कर लो उछल कूद करो। लेकिन जब हम आंख बंद करके अपने शरीर को साध के उसका अभ्यास करके उसके बाद सेकंड उसमें, इसीलिए इन्होंने प्राणायाम बताया गया है कि जब हमारा शरीर उसके लिए तैयार हो जाए तब हमें प्राणायाम का अभ्यास सात्विक बुद्धि से मन शांत करके ही हम बैठ सकते हैं, अपने शरीर को साध सकते हैं। साधक का मीनिंग ही यही होता है कि हम अपने मन और शरीर को साधना। तो सभी ने जिन्होंने भी किया है सबके लिए बहुत अच्छा प्रयास। और ये हम 4 बार इसमें बताया गया है कि हम इस प्राणायाम का अभ्यास 4 बार कर सकते हैं, कि आठ आठ घंटे के अंतर में। जैसे 24 घंटे होते हैं तो हमारा 8 के हिसाब से तो हमारा, सॉरी, 3 ही बार हुआ। हाँ, 3 बार हुआ है इसमें। इसमें लेकिन जो किताब में जैसा लिखा हुआ है उसमें 4 बार बताया गया है, जो 4 प्रहर होते हैं। तो 6 6 6 घंटे के अभ्यास में हमें इसका जब भी टाइम मिले तो हमें करना चाहिए। और छोटे छोटे कुंभक से हमें इसकी शुरुआत करनी है और फिर आगे बढ़ना है ये कि, ठीक है। अभी एक बार और फिर से करें, एक बार सभी लोग रेडी है? बहुत बढ़िया। अभी दूसरे प्राणायाम भी लिए जा सकते हैं, समय समय है हमारे पास। जी जी। कपाल 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 भाती तो देखिए शुद्धि क्रिया है, शुद्धि क्रिया भी की जा सकती है। अभी पहले शुद्धि क्रिया एक बार कर लेते हैं, उसके बाद दोबारा से हम इसी का अभ्यास करेंगे कुंभक का। जी। ठीक है। तो हमें सिर्फ प्रश्वास पे ध्यान देना है। सभी लोग थोड़ा देर वो करते हैं, अपने शरीर को स्थिर कर लें, आंखें बंद।
और कपालभाति का हम अभ्यास करेंगे। इसमें श्वास लेने पे ध्यान नहीं देना है, श्वास छोड़ने पे ध्यान देना है। शुरू करें। 3 राउंड करने हैं, 20-20 के स्ट्रोक से हमें 3 राउंड करने हैं। मेरा एक राउंड कंप्लीट हुआ है। उसके बाद नॉर्मल सांस भरेंगे, सांस छोड़ के फिर दूसरे राउंड करेंगे। मेरा सेकेंड राउंड कंप्लीटेड, थर्ड राउंड था। हेलो। जिनका हो गया है वो विश्राम करें और महाप्राण, इसके बाद महाप्राण ध्वनि का अभ्यास करेंगे। सांस भरेंगे और भ्रमर की ध्वनि निकालेंगे, जैसे भंवरा गुंजन करता है। सांस भरें। सांस भरें। सांस भरें। लास्ट टाइम इनहेल।
इस गुंजन को पूरे शरीर में, इस वाइब्रेशन को, कंपन को अपने महसूस करें। जो अभी आपने भ्रामरी की गुंजन करी है, पूरे शरीर में इस वाइब्रेशन को फील करें। सर से लेके पांव तक, पांव से लेकर सर तक आपका पूरा शरीर इस समय गुंजायमान हो गया है। अपने साथ जुड़े रहें। आंखें बंद रहेंगी। एक बार फिर से हम पूरक, कुंभक और रेचक, इसका अभ्यास एक बार करेंगे। इनहेल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Hold 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40. Exhale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Inhale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Hold 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40. Exhale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Inhale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Hold 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40. Exhale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Last time. One. Inhale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Hold 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 20 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40. Exhale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. रिलैक्स हो जाएं। धीरे धीरे अपनी सांसों को स्थिर करके नॉर्मल सांस पे आ जाएंगे। अपने अंतर मन से अपने अंदर होते हुए परिवर्तन को देखते जाएं। जो अभी अभी आपने जितना भी
जो प्रैक्टिकल किया है अब इसको मानसिक तौर पे अपने आप से जुड़े और उसको फील करें, या आपने अभी जो श्वास के साथ जो अभी अपने अंदर हुए परिवर्तन को महसूस करें और अपनी सांसों की डोर के साथ जुड़े रहें। साक्षी भाव से आते और जाते श्वास प्रश्वास को देखते रहें। चेहरे पे एक बहुत सुंदर सी मधुर सी मुस्कान। ये हम लोग सुबह कितनी स्फूर्ति और कितना हमारे अंदर ऊर्जा होती है कि हम रोज रोज योग प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। जीवन हमारा कितना सुंदर होता जा रहा है। पहले हम स्वयं से जुड़ते हैं, सबका आशीर्वाद लेते हैं, गुरुओं का आशीर्वाद, सबको नमन करते हुए हम अपने रोज शरीर को तैयार करते हैं। उस परमात्मा का शुक्र करें, उसको धन्यवाद देंगे, ग्रेटिट्यूड करें। सभी लोग अपने हाथ, दोनों हाथ जोड़ लें। मैं चैतन्य में हूँ, मैं चैतन्य में हूँ, मैं शक्ति में हूँ, मैं शक्ति में हूँ, मैं आनंद में हूँ, मैं आनंद में हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत शक्ति का और अनंत आनंद का सागर लहरा रहा है। मेरे जीवन का परम उद्देश्य उसी चैतन्य को, उसी शांति को, उसी आनंद को प्राप्त करना है। अब सभी लोग वज्रासन में जो लोग बैठ सकते हैं कोशिश करेंगे। वंदे सच्चम सांस भरते हुए ऊपर आए। वंदे गुरुवरम वंदे गुरुवरम। अब दोनों हाथों को आपस में हल्का सा रब करेंगे। जो भी ऊर्जा अभी हमें मिली है, सारी ऊर्जा को कोमलता से अपनी आंखों पर रख लेंगे, दोनों हथेलियां, और धीरे से अपनी आंखें खोलेंगे और उस ऊर्जा को अपनी आंखों के थ्रू पूरे शरीर में ग्रहण करेंगे। अपने आप को ब्लेसिंग दे, पूरे शरीर में उसको धारण करें। कुछ देर ऐसे ही शांत बैठे रहें। ओम हरम, ओम हरम, ओम हरम। ओम अरहम, ओम अरहम। बहुत ही सुंदर हमने प्राणायाम का अभ्यास किया।
जैसा कि मैंने कहा 1:4:2 का रेशियो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, और आज उसी का हमने अभ्यास किया। 10, 40 और 20 ये जो अच्छे साधक हैं, अच्छी साधना करते हैं, वो आराम से इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो आप भी प्रैक्टिस करते रहिए, निश्चित रूप से आप भी इस लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। अभी आपकी कोई जिज्ञासा प्रश्न हो तो आप बात कर सकते हैं, अपने फीडबैक भी दे सकते हैं। जय जिनेन्द्र। जय जय। बहुत बहुत ही सुंदर लिया आज रीना जी ने। थोड़ी लेट ज्वाइन हो गई मैं, लेकिन बहुत सुंदर लिया जो लिया। जब भी सेकेंड बार लिया तब भी तो 40 तक मैं रुक पाई, लेकिन छोड़ते समय 10-12 तक ही होता था छोड़ते समय। जी, बहुत बढ़िया। तो अभ्यास निरंतर कंटिन्यू रेगुलर बहुत कीजिए, बढ़िया, बहुत रेगुलर बढ़िया। अभ्यास कीजिए। निश्चित रूप से आप पूरी तरह से जो रेशियो बताया गया है, इस रेशियो अब को आप मेरे से बिल्कुल कोई अचीव भी कर अगर पाएंगे। भूल चूक हुई हो तो आज मैंने फर्स्ट टाइम लिया है, तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। सुंदर लिया रीना जी, बहुत सुंदर। और बोलने की शैली भी आपकी बहुत सुंदर थी, बहुत आराम से बोल पा रहे थे और बहुत समझा के बोल रहे थे आप। बहुत सुंदर लिया, बहुत धन्यवाद। कोमल जी। दो लाइन में सुनाऊंगी जो मैंने हाँ, यहीं जरूर से जरूर सीखा सुनाइए, है। अभी समय है हमारे पास 5-7 मिनट का, बोलिए। जी। साधना लक्ष्य है, इसमें आगे बढ़ूं, ध्यान करती रहूं, एक भवतारी बनूं। साधना लक्ष्य है, इसमें आगे बढ़ूं, ध्यान करती रहूं, एक भवतारी बनूं। कोई कुछ भी कहे मैं प्रसन्न रहूं, कोई कुछ भी कहे मैं प्रसन्न रहूं, समता में ही रहूं, एक भवतारी बनूं, समता में ही रहूं, एक भवतारी ओम बनूं। अरहम, ओम अरहम। कोमल जी। कोमल जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जय जिनेन्द्र रीना जी, बहुत ही सुंदर आपने आज प्राणायाम की क्लास ली। आपके करवाने का तरीका भी बहुत अच्छा है। और मैं एक ही बात भी बोलना चाहूंगी कि जिन साधकों का जैसे श्वास छोड़ते टाइम बहुत जनों का मतलब कम सेकंड में श्वास जल्दी छूट जाता है, तो इसके लिए हम जो भ्रामरी प्राणायाम का ज्यादा अभ्यास करते हैं ना, तो इससे हमारे श्वास छोड़ने का रेशियो भी बढ़ता है। ये मैंने फील किया है। बहुत बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल बहुत सही बढ़िया। सही ओम अरहम। बताया आपने। हमें भ्रामरी का अभ्यास हमें इसीलिए कराया जाता है कि वो जो हम रेचक की वो गुंजन करते हैं, तो हमारा वो अभ्यास बहुत अच्छा होता है। कि इसी तरह जब आप ओम का भी जब आप जाप करते हैं, जब आपने देखा होगा, तो ओम जो माँ की जो साउंड होती है उसमें भी हमें पूरक और रेचक, हम्म। उसमें भी हमें यही ध्यान रखना होता है कि हम जितना ज्यादा से ज्यादा रेचक कर सकते हैं। तो कभी कभी तो इतना आनंद आता है ना, आप ओम की ध्वनि लगा लीजिए और बस अपनी सांसों के साथ जुड़ जाइए। मतलब उसमें आपको मुंह से नहीं कुछ बोलना है, सिर्फ आपको सुनना है और अपनी सांसों के साथ जुड़ना है। ये ओम अरहम। हमारा रीना जी, आज कोमल जी ने भी सुबह 5:30 बजे के सेशन में बीजा सर का जो ध्यान, सविता जी एब्सेंट है तो अच्छा। आज उन्होंने, अच्छा, कोमल जी ने बहुत करवाया। बढ़िया, बहुत बहुत सुंदर, सुंदर। बहुत सुंदर तरीके से आपने ध्यान करवाया। उनके लिए भी एक ओम अरहम, और आपके लिए भी ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। यस। अशोक जी। अशोक। जय जिनेन्द्र। बस ये आपने जो बात कही वही कहना चाह रहा था कि हर रोज साधक के रूप में देखते हैं, उन्हीं को आज ट्रेनर के रूप में देख रहे हैं। सुबह डीप मेडिटेशन में कोमल जी ने बहुत अच्छे ढंग से अपने को बीजाक्षर मंत्रों का कराया, और अभी रीना जी ने, ऐसा नहीं लग रहा है कि साधक है वो,
साधक ही ट्रेनर बन गए, क्योंकि अपन क्रम से साल 2 साल 3 साल से कई जने जुड़े हुए हैं, तो उसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो गई है। इसलिए अपने आप को धन्यवाद दो, बहुत ही बढ़िया है। और मैं जी, एक भजन के एक पद्य का संगान कॉन्फिडेंस करना आता चाहूँ। है जब आप खुद अपने पूरे उस पे, जब आप पूरी क्लास लेते हैं ना, तो बहुत कॉन्फिडेंस आता है। आपका जो बोलने लेकिन का तरीका और बात करने का तरीका, कहाँ रुकना है, कहाँ पॉज करना है, तो हमें हर चीजों में मतलब ये तो मेरी एक बहुत मतलब आज प्राउड मोमेंट है कि आज मैं लेकिन आप लोग के सामने आज बोल पा रही हूँ। ये नहीं भी तो उसके वैसे लिए मैं भी बहुत बहुत, शांत रहती हूँ, मतलब मेरा जो बेसिक नेचर है बहुत शांत शांत का है। मैं तो कई लेकिन बार उसके लिए वो भी नहीं खोलती तैयारी भी हूँ। बहुत करनी पड़ेगी। उसके पहले आपको तैयारी भी पूरी करनी पड़ेगी कि भाई सही चीज सही ढंग से आप प्रस्तुत कर सकें। मैं एक भजन के पद्य का संगान करता हूँ। जी बिल्कुल मन बिल्कुल। में समता तू धर ले, मन में समता तू धर ले, आत्मज्ञान रो दीप जला, भव सागर तू तर ले, मन में समता तू धर ले, सांस सांस उल्लास और विश्वास बढ़ा तो जी तू, कठिन घड़ी में भी पौरुष रो, भाव बढ़ा तो जी तू, शक्ति अनंत भरी आत्मा में, शक्ति अनंत भरी आत्मा में, अनुभव तू कर ले, मन में समता तू धर ले, मन में समता तू धर ले। हर आत्मा के अनंत अनंत शक्ति है, अनंत आनंद है, उसको अपने उजागर करना है, जानना पहचानना है। ओम ओम है राम। बहुत सुंदर अशोक जी, धन्यवाद। कृतज्ञोस्मि। सर का अनम्यूट, सर अनम्यूट करोगे तो। हाँ, सारिका जी कुछ कहना है आपको तो आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जय जिनेन्द्र सभी को। ये बहुत अच्छा है, मैं क्या बोलूं। बहुत कम, मैं जिस जगह रहती हूँ वहां पे गुरुओं का सानिध्य नहीं मिलता है, बहुत कम मिलता है। तो ये एक प्लेटफॉर्म मुझे मिल गया है जिसमें बहुत अच्छे अच्छे लोग। इतनी साधना मैं करती नहीं थी, बस थोड़ा बहुत योग और एक्सरसाइज जो जानती थी वही सब करती थी। लेकिन इससे जुड़ने के बाद सांसों का जो प्राणायाम, और इतना अच्छा लोग बोलते हैं, ये प्लेटफॉर्म मुझे मिला जिससे मैं लोगों से जुड़ने लगी और मैं बोलने भी लग गई। नहीं तो इससे पहले मैं जूम मीटिंग में बोल नहीं पाती थी। बहुत बढ़िया, ये बहुत इसलिए बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए, हम बहुत। तो चाहते हैं आप केवल श्रोता नहीं, आप स्पीकर बने, ट्रेनर बने। और हमारे यहाँ ट्रेनिंग आप लोग, जैसे क्लास आज कोमल जी ने ली, रीना जी ले रही है, आप भी क्लास लें। और आपने अपने परिजनों के नंबर भी भेजे थे एक दो के, जिनको हमने ग्रुप में ऐड किया है। तो आप जिस ग्रुप में हो उस ग्रुप में आप खुद भी ऐड कर सकते हो। आपको उसमें अनम्यूट ऑप्शन, आपका एडिंग ऑप्शन खुला है। आप खुद ऐड कर सकते हो, जितने भी अपने परिवारजनों को आप ऐड चाहें ग्रुप में ऐड कीजिए। ये भी एक बहुत अच्छा काम है, अपने परिजनों को जोड़ना। धर्म दलाली जिसको कहते हैं, इससे भी हमारे कर्म कटते हैं। धर्म दलाली करते हैं तो हमारे वैसे कर्म लोग कर्म कर्म वैसे सब करते लोग हैं, ये सब। कर्मों की निर्जरा होती है। आप किसी को आप जोड़ते हैं आराधना के लिए, इस आप मार्ग में ले जाने के लिए, आप उनको आप प्रेरणा देते हैं, तो हमारी धर्म दलाली होती है, हमारे कर्म भी उससे निर्जरा होती है कर्मों की। तो इसमें आप लोग सब ध्यान रखें, अपने अपने परिजनों को आप जिस ग्रुप में हो उस ग्रुप में ऐड करें। ओम अरहम। यस, अशोक जी समापन करवा दीजिए प्लीज आप। जय जिनेन्द्र। आंखें कोमलता से बंद, हाथों को आनंद केंद्र पर जोड़ते हुए, रीढ़ की गड और रीढ़ की हड्डी और गर्दन को सीधी रखते हुए सभी मानसिक उच्चारण करेंगे। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं
आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। उसका साक्षात्कार करना ही हमारा परम लक्ष्य है। मेरा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि। हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि। ओम अरहम। कुसुम जी कोठारी ने अपने आप को अनम्यूट किया। कुसुम जी बात करना चाहते हैं, आप बात कर सकते हैं। नहीं सर, ये था उसमें आया मैं बोलने के लिए। ओम अरहम। गुरुदेव के आभारी क्या सर? गुरुदेव का तो आभार है ही। गुरुदेव की कृपा से ही सब कुछ हो रहा है। उनके बिना मर्जी से तो हमें कुछ भी उसमें आया नहीं तो कर सकता। गुरुदेव का तो इशारा किया, बताया हुआ मार्ग है, उस पर हम चलने की कोशिश कर रहे हैं। ओम अरहम। सुचेता जी स्लोगन। जय जिनेंद्र सभी को। और मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, जैसे सर ने कहा यहाँ पे कोई श्रोता रहा ही नहीं है, इतना अच्छा प्रोत्साहित करते हैं हम लोगों को कि सब ट्रेनर ही बन गए यहाँ पे। सही, सभी साथ में बोलेंगे। फिटनेस का डोज 1 घंटा हर रोज। फिटनेस का डोज 1 1 घंटा घंटा हर रोज। रोज। फिटनेस फिटनेस का डोज 1 1 घंटा घंटा रोज। हर रोज।